एक बार फिर बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं, क्योंकि उम्र कैद की सजा अब काटनी है। जेल में आखिरी सांस तक रहना यासीन मलिक को, और उसे हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। यासीन मलिक को हाई सिक्योरिटी बैरक में रखा जाएगा। सीसीटीवी लगाए गए हैं और सुरक्षा के तमाम ऐसे इंतजाम किए जा रहे हैं जहां पर कहीं भी कोई चूक के लिए गुंजाइश ना रहे। तिहाड़ की बैरक नंबर 7 में रखा जाएगा। हाई सिक्योरिटी बैरक में यासीन मलिक को रखा जाएगा। और आपको बता दें, श्रीनगर में कुछ यासीन मलिक जैसे आतंकी के समर्थक में लोग भी उतरे जिन्होंने पत्थरबाजी की, लेकिन फिर आंसू गैस के गोले उन पर छोड़ने पड़े। और ये तस्वीरें जब यासीन मलिक को वहां लाया गया और फिर ले जाया गया, उसे अब तिहाड़ जेल में रखा जाएगा। तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी बैरक में रहेगा यासीन मलिक। 2 मामलों में 20 साल की सजा, 5 मामलों में 10-10 साल की सजा, कई मामलों में 5-5 साल की सजा। आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा यासीन मलिक को। यही केसेस हम आपको बता रहे हैं। 13 यूएपीए से लेकर 18 यूएपीए, 20 यूएपीए, 38, 39 यूएपीए, सब में 10 साल, कहीं 5 साल की सजा। उम्र कैद की सजा 121 में है, जिसमें 20 साल की सजा होगी। 120B में भी उसे 10 साल की सजा हुई है। 13 यूएपीए जैसा हमने आपको बताया पहले 5 साल की, 10 साल की। 17 यूएपीए में भी उसे उम्र कैद हुई है, यानी 20 साल की सजा हुई है। सलमान निजामी और पठानिया साहब हमारे साथ जुड़े हैं। जल्दी से आप उनकी बातों का जवाब दे रहे थे। वो ये कह रहे हैं कि जिस तरह के हालात हैं उसमें वो वाजपेयी साहब से लेकर तमाम अन्य लोगों पर जा रहे हैं। पठानिया साहब। जी 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 जी, क्या सवाल रिपीट करेंगे कृपया करें? सवाल है, सलमान निजामी की बात का आप जवाब दे रहे थे। अब सवाल ऐसे में ये उठता है, वो कह रहे हैं कि इनसे बातचीत तो एनडीए की भी पिछली सरकारों ने की है। ये अलगाववादी नेता के तौर पर बड़े रौब से घूमते थे, सबके सरकारी मेहमान बनते थे, सब सरकारें पैसा इनको देती थी। देखिए, मैंने आपको कहा कि 5 अगस्त 2019 के बाद हाँ। एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है भारत सरकार की, जिसे कहते हैं नीति और जो नजरिया जो कश्मीर के लिए था। आप मोहम्मद मकबूल भट्ट जो एक हवाई जहाज का किडनैप करेंगे, हवाई जहाज को अगवा करेंगे, और बाद में जब उनको फांसी की सजा सुनाई जाएगी तो उनको पहला मिलिटेंट कहा जाएगा, पहला जिसे कहते हैं एक फ्रीडम स्ट्रगलर कहा जाएगा वहां पे कश्मीर में। फिर उनके जब जिस जज ने उन्हें डिस्ट्रिक्ट जज जो पीएन गंजू जिन्होंने उनको सजा दी, उनका जब कत्ल किया जाएगा तो बोलेंगे जस्टिस डिलीवर्ड। आप लसा को डायरेक्टर उनका कत्ल करेंगे तो आपको कश्मीर में जिसे कहते हैं बहुत बड़ा एक आपको नेता कहा जाएगा। ये धारणा बंद हो गई है। अब साफ है, भारत की प्रभुसत्ता, भारत की अखंडता और भारत के जिसे कहते हैं लोगों के विरुद्ध जो भी किया हुआ क्राइम, उसका देखें कितना शॉर्ट डिस्पोजल है। जो चलान था, अगर आप उसका ओवरव्यू अगर थोड़ा सा देखें, इतना फुल प्रूफ चलान यूएपीए कानून के तहत जो पेश किया गया, यासीन मलिक के पास कोई मौका नहीं था। बट मेरा वन लाइनर मैंने कहा, जैसे महबूबा मुफ्ती जी से और खासकर सलमान निजामी जी से, यासीन मलिक जिन्होंने भारत की मिट्टी पे भारत के विरुद्ध भारत का ही नमक खा के जो इतनी बड़ी साजिश की, क्या आप उसको आज के इस फैसले का स्वागत करते हैं कि नहीं करते हैं? आप वाजपेयी जी, और उसमें मैंने कहा देयर इज अ टेक्टोनिक शिफ्ट, वहां पे बहुत बड़ा एक शिफ्ट है। मेरा वन लाइनर महबूब जी से, सभी कश्मीर के उन नेताओं से कि चुप क्यों हैं? पाकिस्तान की तो एक मजबूरी है कि आज उन्होंने जो उनके प्रधानमंत्री जी ने जो ट्वीट किया है वो एक विषय है। मैं इनसे पूछना चाहूंगा कि क्या इस फैसले का ये स्वागत करते हैं कि निजामी साहब स्वागत करते हैं इस फैसले का? जी, जस्टिस पठानिया साहब को पहले यह जवाब देना चाहिए। महबूबा मुफ्ती की आज आप बुराई करते हैं। यासीन मलिक खुलेआम घूम रहा था जब महबूबा मुफ्ती के साथ आप सरकार में थे, उसके घुटने दबा रहे थे उस वक्त तो यासीन मलिक की याद नहीं आई आपको? और उस वक्त तो पासपोर्ट भी इशू आपने किया था, उस वक्त पासपोर्ट भी इशू किया। इस सजा को कैसे देखते हैं आप? इस सजा को कैसे देखते हैं? इस सजा को कैसे देखते हैं निजामी साहब? 120B 10 साल की सजा, 10,000 का जुर्माना। 121 में उम्र कैद की सजा, 10,000 का जुर्माना। 121A सुनिए, पहले सुनिए। 121A में 10 साल की सजा, यूएपीए की धारा 13 में 5 साल, यूएपीए की धारा 15 में 10 साल, यूएपीए की धारा 17 में उम्र कैद, यूएपीए की धारा 18 साल, 38 जो है यूएपीए की धारा उसमें, और साथ ही 39 में 5 साल की सजा। स्वागत करते हैं इस फैसले का। आखिरी सांस तक जेल में रहना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट जो भी है हम उसको एक्सेप्ट करते हैं,
सुप्रीम लेकिन कोर्ट का मैं नहीं सवाल है, बात- एनआईए कोर्ट का है अभी। एनआईए कोर्ट है साहब, क्या कर रहे हैं निजाम मैं साहब? कोर्ट मैं कह रहा हूँ कोर्ट का जो भी वर्डिक्ट है, लेकिन एनआईए ने तो दावा किया था इसको फांसी होनी चाहिए और उम्र कैद हुई, और उसमें कहीं ना कहीं कोई एविडेंस आपके पास नहीं आए जो प्रूव कर सके कि इसको फांसी हो, कि इसको फिर सख्त इंटरप्ट सजा। करूंगा, दावा नहीं किया था, दलील किया था कोर्ट और ने, फैसले को जज करता है। सुनिए, मेरी बात आप कंप्लीट होने दीजिए। प्लीज, आप मनी लॉन्ड्रिंग केस जो आपने दावा किया था, कश्मीर फाइल भी बनी, बोला कश्मीरी पंडितों का कत्ल किया गया, आप मुझे बताइए चार्जशीट क्यों नहीं फाइल की गई अभी तक? आप मनी लॉन्ड्रिंग केस के बेसिस पे इसको उम्र कैद की सजा दे रहे हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि ये आतंकवादी है, इसने इतने लोगों का कत्ल किया, उसकी चार्जशीट क्यों नहीं आप फाइल कर रहे हैं? आप जम्मू कश्मीर में आज भी हालात देखिए। सारी कहानी लिख देंगे निजामी साहब, एक बार कहिए तो अच्छा हुआ, अब कम से कम जेल में तो रहेगा ऐसा